नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए देशीय विवाद की और उस विवादित बयान की जिसमें कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए थे। तो देखते हैं क्यों और कैसे। देखो, बैकग्राउंड दे देता हूँ। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की थी। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसी दौरान खबर आई कि हमने कुछ विमान खो दिए। अब इसको लेकर मार्केट में नई खलबली सी मची हुई है। जब भारत के एयर डिफेंस अटैचे हैं इंडोनेशिया में, कैप्टन शिव कुमार, तो इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में बयान दिया कि कुछ फाइटर जेट्स हमने उस दिन खो दिए थे क्योंकि राजनीतिक आदेश थे कि पाकिस्तानी जो सैनिक ठिकाने होते हैं, सैनिकों के ठिकाने होते हैं या फिर उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको नहीं मारना है। ठीक है। तो भारत सरकार ने तुरंत इस विवाद को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मिस रिप्रेजेंट किया गया है। तो डिफेंस अटैचे ने यह साबित करने की कोशिश भी की कि भारत में सशस्त्र बल जो है वो लोकतांत्रिक राजनीतिक नियंत्रण के अधीन चलते हैं, जबकि कुछ पड़ोसी देश ऐसा नहीं करते हैं। तो आलोचना धीरे धीरे तेज हुई। तो कांग्रेस ने पूछा कि यदि वाकई विमान खोए थे तो सरकार चुप क्यों बैठी। जयराम रमेश हैं कांग्रेस के एक एमपी, उन्होंने ट्वीट किया कि पीएम को एक विशेष सेशन बुला के और इस सिचुएशन को एकदम साफ करना चाहिए देश के सामने। तो वहीं सरकार ने कहा कि सीडीएस जनरल चौहान जो हैं उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि शुरुआत में कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन हम रणनीति बदलकर सफल रहे। ठीक है। तो मुख्य बात यह है कि मीडिया में जो हेडलाइंस बनी कि इंडिया लॉस्ट जेट्स और ये सब, तो पूरी सच्चाई तो उनमें भी नहीं थी। असली मामला राजनीतिक और रणनीतिक फैसलों का है। ठीक है। पॉलिटिकल स्तर के आदेश से जो पहला नुकसान हुआ उसे टेक्निकल चेंज के बाद कवर कर लिया गया था। लेकिन कंट्रोवर्सी साबित करती है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सैन्य कार्रवाई कितनी संवेदनशील और मल्टी लेयर्ड होती है। ठीक है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की नई धारा बताती है कि मिलिट्री और पॉलिटिक्स का तालमेल कितना जरूरी है और पेचीदा हो सकता है ये मामला। ठीक है। एक छोटा टेक्टिकल नुकसान भी रणनीतिक चुनौतियों की वजह बन सकता है। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो पर और भी विश्लेषण चाहिए, जैसे आईएफ की रणनीति, राजनीतिक नियंत्रण और संसद में ट्रांसपेरेंसी, तो कमेंट करके बताओ। वीडियो लाइक करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब।